मालेगांव शहर ये पावरलूम वस्त्र उद्योग का शहर है। यहाँ पर पावरलूम कामगार और छोटा मोटा व्यापार करने वाले की लाखों के अंदर संख्या है। लाखों की आवाम यहाँ पर रहती है, गरीब। और हमारे पास शिकायत आई है, जो महिलाएं, जो लेडीज आप ऑफिस में बैठी हुई है, ये हफ्ते भर से हमारी ऑफिस पे आ रहे थे और ये शिकायत कर रहे थे एक्विडस फाइनेंस कंपनी और भारत फाइनेंस कंपनी, ये दो कंपनी शहर के अंदर लोन देने का काम कर रही है। और लोन जो देने का काम कर रही है, ये आधार कार्ड पर और शनाख्ती कार्ड पर शहर की मां बहनों को, गरीब आवाम को एजेंट मार्फत लोन देने का काम कर रही है। और जो मालूमात मिल रही है, जो हम तहकीक कर रहे हैं, तकरीबन 5 से 6 हजार लेडीज को, महिलाओं को लोन दिया गया है। अगर किसी का लोन 25,000 रुपया है तो उसको एफडी के नाम पर 2,000 लिया जाता, लोन मंजूर करने के नाम पर 5,000 रुपया लिया जाता। उनके हाथ में 18,000 रुपया, 17,000 रुपया ही आता है और उनसे इंटरेस्ट लिया जाता है, ब्याज लिया जाता है। 500 रुपया हफ्ता, 500 रुपया हफ्ता इनके एजेंट वसूल करते हैं पूरे शहर भर में। और ना उनके पास एंट्री है, पासबुक दिया गया इनको कि इन्होंने कितना पैसा लिया, कितना पैसा भर दिया है, कितना बाकी है, ये कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। कंपनी अपने पास ये रिकॉर्ड जमा कर रखती है, इनके पास एक पेपर नहीं देती है। इस तरीके से 25,000 का लोन अदा करने के बाद भी वापस 25,000 बाकी रह रहे हैं। ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो कई हजार महिलाएं मुतासिर हो चुकी है, परेशान हो चुकी है और बोलने वाला कोई नहीं है। अब इनको नौबत ये आ गई, या तो इनको अपना घर बेचना है, इनको ज़हनी तौर पर टेंशन दिया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है। और इसीलिए शहर के अंदर जो हादसा हो रहे हैं, जो सुसाइड करने की कोशिश मां बहनें कर रही है, इसका एक रीजन हो सकता है। आज मैं प्रेस के जरिए कलेक्टर नासिक जिला, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, और उनके प्रतिनिधि यहां पर एडिशनल कलेक्टर बैठे हैं, प्रांत बैठे हैं, और मालेगांव शहर की पुलिस डिपार्टमेंट से एडिशनल एसपी साहब से विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि ये फाइनेंस कंपनी, दोनों कंपनियों को बुलाकर ये महिलाओं के साथ मीटिंग करे और इनको इंसाफ दे, इनको न्याय दे। और फ्रॉड का केस वो दोनों कंपनियों पे दाखिल किया जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और आज मेरे पास कम लोग आए, लेकिन मैं आपके चैनल के जरिए मालेगांव शहर की आवाम से, खास तौर पर मां बहनों से, जिन लोगों ने ये कंपनी से, फाइनेंस कंपनी से कर्ज लिया है, वो हमारी ऑफिस तक आए, अपना नाम लिखवाए, अपना एड्रेस लिखवाए, अपना मोबाइल नंबर और एजेंट का नाम लिखवाए, ताकि हमारे पास जितने तादाद आ जाएगी उसको लेकर कलेक्टर नासिक जिला लीड बैंक के चेयरमैन होते हैं, यानी वो लीड करते हैं पूरे बैंक को, उनके अंडर में कामकाज चलता है। चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो पदपीढ़ी हो या कंपनियां हो फाइनेंस की, सब कलेक्टर के अंडर में आती है, उनका इख्तियार होता है। तो तमाम ही महिलाओं को लेकर मैं नासिक जिला कलेक्टर ऑफिस जाऊंगा। जरूरत पड़ने पर इनके लिए, इंसाफ के लिए गवर्नमेंट तक हम लोग कंप्लेन दाखिल करेंगे। जरूरत पड़ने के ऊपर, रास्ते के ऊपर तहरीक चलाना पड़े, वो तहरीक भी हम लोग चलाएंगे।
मैं सिर्फ मालेगांव शहर की मां बहनों से अपील करता हूं कि घबराना और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इत्मीनान रखें, हम लोग ये दोनों कंपनियों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करेंगे। और ऐसी मां बहनें जो अपने परिवार को भी नहीं बताए, ऐसा भी है, कई केसेस ऐसे है कि घर के लोगों को पता नहीं है और वो टेंशन में है, परेशान हो चुके हैं। तो आप लोग इत्मीनान से इस ऑफिस के ऊपर आइए, ऑफिस के ऊपर जिम्मेदारान से मुलाकात करिए, यहाँ पर अपना नाम दर्ज करवाइए, मोबाइल नंबर दर्ज करवाइए, आपके लिए हम लोग इंसाफ करेंगे। तो आपके ऑफिस पे आने के बाद में क्या उनका नाम ये रखा जाएगा और उनको मदद की जाएगी, ऐसा उन्होंने घर पे नहीं बताया, लोन ले लिया? नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पर अपने परिवार को उन्होंने नहीं बताया और लोन ले लिया है, ऐसे लोग हैं। वो लोग भी आइए और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी मां बहनों से कि वो अपने घर वालों को बात बता दें, ताकि लड़ाई जब लड़ी जाएगी तो सब लोग साथ मिलकर हम लड़ेंगे। और वो लोग यहां तक अगर जब मेरे पास आएंगे तो उनका कानूनी एप्लीकेशन तैयार करना, उनकी दस्तखत लेना, कौन से एजेंट ने दिलवाया, कौन सी कंपनी से लिए, कंपनी वाले क्या तकलीफ देते, इस तरीके की पूरी तफसील उनसे हमको हासिल करना पड़ेगी और उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ये जो कंपनियां लोन दे रही है और उसके ऊपर ब्याज दे रही है, ये कानूनी तरीके से नहीं होता है। अभी ये प्राइवेट कंपनियां हैं, फाइनेंस कंपनी है, तो इसकी जो मालूमात हम लोगों को लेना पड़ेगी, हम लोगों को लेना पड़ेगी कि कलेक्टर से मालूमात लेना पड़ेगी कि ये कोई फ्रॉड लोग तो नहीं है, ये कहां से पैसा इनको इन्वेस्ट हो रहा है, ये प्राइवेट कंपनी की भी तहकीक हमको करना पड़ेगी। इस तरीके की तमाम ही बातें हम लोगों को आगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तो मालूमात मिलेगी। बहरहाल इस तरीके का शहर के अंदर धोखा देने का काम जो किया गया है, अब हम लोगों को ये लड़ाई कानूनी तौर पर हल करना पड़ेगी। कुमार भोसले, पुणे, ये एक मां बहन को नोटिस आई है, दूसरी भी नोटिस उसी वकील मार्फत आई है पुणे से, बैंक की नोटिसें भी अब इनको लग रही है, तीसरी नोटिस भी वही एडवोकेट ने दिया है, चौथी नोटिस भी वही एडवोकेट ने दिया, ये तो 4 नोटिस आ गई। अब लोन लिया गया, ना उनको पासबुक है, ना उनका हिसाब है, ना उनके पास कोई पेपर नहीं, मतलब आधार कार्ड, शनाख्ती कार्ड के ऊपर दे दिया गया। तो ये ना जाने क्या कर रहे होंगे, कल तो इनका घर भी नाम पे कर सकते। ये इसके लिए, हाँ, तो इसके लिए ये अगर लीगल नोटिसें वो लोग दे रहे हैं मां बहनों को, तो हमको लीगल इनका जवाब भी देना पड़ेगा और इसकी इंक्वायरी भी कराना पड़ेगा। एजेंट के मार्फत हो रहा है, तो ये एजेंट अपने शहर के ही कंपनी के लोग, ऐसा कुछ मालूमात नहीं आ रहा है। ये मेरी जो मालूमात है, मालेगांव और मालेगांव तालुके के एजेंट है वो भी लेडीज है ज्यादातर। और जो मालूमात है, गुरुवार वार्ड, दरेगांव इलाका, देवी का मल्ला दरेगांव, अख्तराबाद और रमजानपुर और शहीद अब्दुल हमीद रोड, इस तरफ की ज्यादा महिलाएं हैं जो मेरे पास मालूमात है। पूरी तरीके से झोपड़पट्टियों को टारगेट किया गया है और कम पढ़ी लिखी मां बहनों को टारगेट किया गया है। इस तरीके से पूरा ये अब मामला सामने आया, तो हम लोग भी इसमें तहकीक में जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हमने कहा कि कानूनी भी रास्ते की भी लड़ाई, आंदोलन, धरना जो करना पड़े किया जाएगा, गवर्नमेंट तक की बात को ले जाएंगे। पहले ये बताओ, आपने ये कर्जा किससे लिया, कैसे लिया और उसके बाद क्या क्या हुआ? भारती मैडम से लिए हमने। भारती मैडम है, ये मौसम पुल है ना, वहाँ पर रहती, समक शेर पास। तो क्या बोलते रहे, हमने लोन लिए लेकिन जितना लिए न उससे ज्यादा भर दिए और कोई प्रूफ भी नहीं है। फिर हमको नोटिस आ रही, फिर वो फोन करके धमकी दे रहे और अभी तो ऐसा बोल रहे कि अब नोटिस आएंगी तो पुलिस भी आएंगी और वो सर लोग गाली भी बकते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे घर वालों को भी उठा लेंगे, ऐसा है वैसा है। बहुत मतलब बार बार फोन करके तकलीफ दे रहे हमको, लेकिन हमने भर दिए पैसा, बहुत सारा पैसा भरे। लॉकडाउन लगा जब लिए थे हमने पैसे, अभी तक भर ही रहे। हमको कोई प्रूफ भी नहीं देते, जब जाओ ना प्रूफ मांगने तो नवे नवे सर आ जाते, तो डबल से वापस से फिर हिसाब करके फिर वही हमको दे देते। ये
पोस्टमैन आ रहा वो तो मैडम तक आप कैसे पहुंचे या मैडम वो तुम्हारे तक कैसे पहुंचे? वो मैडम हम लोग मतलब आती थी वो हमारे तरफ कि मैं लोन का करती करके तुमको लोन चाहिए तो हमारे घर पे आती थी वो। तो आने के बाद हमको उसने घर का पता दी तो हम वहां जाते थे। पैसे वसूलने भी वही आती थी हमारे घर। हर हफ्ता आती थी, महीना आती थी, कुछ भी नहीं दिए ले आज तक हमको। फिर हम 2-4 महीने के बाद जाते थे ना कि भाई सर हमको हिसाब तो करके बताओ, तो दूसरा नवा सर बैठता था तो वो नए सिरे से हिसाब करता था, फिर उतना ही बताता था लोन। क्या हफ्ता कितना लिया जाता था, महीना कितना लिया जाता हफ्ता तो हम लोग देते थे 2500 रुपये था? हर हफ्ता जुमेरात को। तो ये पैसा तो समझो बोले 40,000 का लोन है, हमारे हाथ में पूरे 30 भी नहीं आया, 28 ऐसे मिले हमको पैसे। पूरा काट उठ के इतने ही मिले, कभी 25 मिलते थे। 40,000 वो आप हाँ, और भरना हमको 70,000। फॉर्म पे साइन हाँ, लिए थे अंगूठा, हमारा आधार कार्ड वो शनाख्ती कार्ड वो उसमें लेता था वो, ऐसे टैबलेट आता था बड़ा, उसके अंदर अंगूठा लेता था। हाँ, अंगूठा लेके फिर उसके 2-3 दिन के बाद हमको अकाउंट में लोन मिलता था, काट पीट के सब देते थे हम। और भरे हमने बहुत भर दिया, अब नहीं गुंजाइश है भरने की, अब तो क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे। हमने जितना लिया उससे ज्यादा भर दिए। क्या वो बचत गट है ऐसा भी बोलते थे? हाँ, और वो तुमको वापस मिलेगा, ऐसा मिलेगा। आज 5-6 सालों का कुछ मिला उला भी नहीं और हम भरते ही जा रहे हैं। हाँ, तुम्हारे आदमी जब मरेंगे तो जब माफ हो जाएगा, ऐसा बोलते। लेडीज मरेंगी वो भी बोलते थे, लेकिन जो लेडीज मरी तो उसको हमको भरना पड़ता था। ये लेके बोलते वो बोलते थे कि लेडीज मर जाएंगी तो माफ हो जाएगा, लेकिन लेडीज मरे बाद भी जो हम भाई लेके जाते थे उसका भी पैसा लिया उन्होंने। मेरे घर से मैंने कितना पैसा भरी वहाँ पे, ऐसा बोलते थे। और अभी तो क्या कर रहे हैं, घर फोन पे गाली मांग रहे, ब्याज से पैसे ले लेके उनको भरा गया। 12 बजे रात तक हमको वहीं बिठाते थे कि हाँ बैठो, फिर पैसा लाओ तो जान देंगे तुम। हाँ, हमारी गाड़ी उसके जो मैडम है ना उसके पास मेरी गाड़ी जमा है, मेरा नया मोबाइल जमा है उसके पास, और ये जो है इसके तो घर के डॉक्यूमेंट रह गए, घर के डॉक्यूमेंट भी उन्होंने रख लिए, चेक बुक पूरी चेक बुक उसके पास है, और अब डायरेक्ट वो बैंक में भी लगा दी, बोले कि तेरे नाम पे इतना इतना पैसा है। ये मेंटली टॉर्चर करती थी वो। नाम क्या बोले? भारती मैडम, कहाँ पे बुलाते थे? समक से। पास जमा है और उसने हमको झूठ बोल के लॉटरी बनाने लेके गई थी। लॉटरी में 5 लाख ले गई। 5 लाख रुपए लॉटरी में लिखाई, बोले ये जब तक देंगे नहीं हम दे वो मिलेगा नहीं कागजात। और निस्ता किसको ही भेज के हमको धमकियां दे रही, कोई भी आदमी लोग आ रहे, कोई भी लेडीज आ रही, घर पे झगड़ा कर रही है, मारने को आ रही है। हाँ, उनके पास है। वो बोले मैं तुम्हारा लोन करा देती बड़ा, ऐसा बोल के उन्हें कागजात रख लिए और दोबारा वापस दिए नहीं। चेक बुक भी रखी। चेक बुक वो सब उसके पास में ही है। उनको कितना लोन दिए हुआ? जितना जितना मिलता है सब पाया को जितना मिले हमको उतना ही मिलेगा, लेकिन उन्हें हमको बोली कि अभी बड़ा लोन करा देती, घर के कागजात मंगा दी। हाँ, हमने पूरा गट उठा के उसको ही दिया। ये मेरे बाया को ले जाके वो 1000 रुपये निस्ता हमको देती थी, हमने पूरे बाया का गट उसको दिए। 5,000 वो बोल तुमने ब्याज से लिए, इससे लिए, बाया के पैसे, मतलब हमको बोल के नहीं लेके गई थी, उन्हें झूठ बोल के ले गई। वो लोन करा रही है सर, हमको ना पढ़ते लिखते आता ना कुछ। हम उसके साथ में गए कोराट में, हमको 8 बजे कोराट में लेके गए थे। वो मैडम भी नहीं आई थी के साथ में, वो उसका जो घर वाला है वो आया था मनोज और सोमनाथ, ये दोनों ने लेके गए थे मेरे को। समक शहर में ये उस ऑफिस नहीं है, उसके घर पे बैठते सब लोग। समक शहर में मिर्ची वाली के बाजू, वो मिर्ची वाली के बाजू, मिर्ची व्यक्ति ना उसके बाजू में ही। हाँ, मंदिर है ना, मंदिर है, मोटी नहीं। ये यहाँ सब धमकी दे रही है।